ये सुजुकी हायाबुसा है जो 1300 सीसी में आती है और इसको जो है धूम बाइक के नाम से भी बच्चे जानते हैं। ई बाइक है ये विद एक्सेसरीज, अगर आप देखते हैं तो ये समथिंग अराउंड 25 लाख की आती है। 25 lakhs। ओ भाई साहब, बस अब आप ही बताइए कि मैं क्या कहूँ। हाँ, इतना कह सकते हो कि शौक बड़ी चीज है। और एक तरफ ये नेपाल की खूबसूरत वादियाँ, ये नज़ारे, और दूसरी तरफ इन सुंदर सुंदर गाड़ियों के नज़ारे, और क्या कहने। और वैसे भी आज की मेरी पूरी वीडियो ना एकदम धूम मचाने वाली है। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम। यकीन नहीं होता ना, खुद ही देख लीजिए। चलो भाई, अब आप सब लोगों ने ना क्या करना है, पहला काम वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को कर लेना है सब्सक्राइब। वेलकम टू मनीषा's फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। हेलो, मैं हूं मनीषा और आप सभी का मेरे एक और व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और ये व्लॉग भी होने वाला है बिल्कुल नेपाल में। और आज हम नेपाल में पोखरा में ही हैं, लेकिन आज हमारा नेपाल में दूसरा दिन है। कल की वीडियो तो आपने जरूर देखी होगी, और मेरे कल का वीडियो था पूरा पोखरा, मैंने आपको दिखाया था। वो वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। लेकिन आज की वीडियो के बारे में फिर से बताती हूँ कि आज हमारा दिन भर एकदम फ्री होने वाला है। बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं। और ये पीछे देखिए, है ना जबरदस्त सी बाइक, मुझे तो देख कर ही मजा आ गया। ऐसी बहुत सारी बाइकें दिखाने वाली हूँ, शहर दिखाने वाली हूँ, और लोकल लोगों से मिलने ही वाले, मतलब मैं क्या बताऊँ और क्या क्या होने वाला है। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। मेरे वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ कॉफी के साथ। वैसे तो कॉफी सुबह में भी मैंने एक बार पी ली है, और अभी बज रहे हैं 11:15, 11:15। तो फिर भी कॉफी का तो कोई, कहते हैं ना सर्दियों में कॉफी का और चाय का तो कोई ठिकाना नहीं, कितनी बार भी पी लो। तो चलिए जबरदस्ती कॉफी खत्म करती हूँ। और अभी हम होटल में ही हैं, और अभी हम बाहर घूमने जाने वाले ही हैं। मैं कल होटल में आके रुकी हूँ ना, इस होटल में पोखरा में आई हूँ ना, तो मैं एक चीज से अट्रैक्ट हो गई, और वो है ये बाइक। तो आज मुलाकात हो गई है इस बाइक के ओनर से। सर, अपना नाम बताइए। कुंडू है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। यहाँ हमें नेपाल में तो हो गए तकरीबन 9 से 10 दिन। यहाँ पे पोखरा में हमें 3 दिन हुए। अच्छा, तो इनको पोखरा में 3 दिन हुए, तो क्या बाइक से ही दिल्ली से आए। ओ एडवेंचरस, काश मैं भी ये कर पाती। हाय हाय हाय, दिल्ली से आना मतलब ठंडी लगी कि नहीं ये बताओ। नहीं, ठंडी नहीं लगी, गर्मी लगी है हमें। ये सुजुकी हायाबुसा है जो 1300 सीसी में आती है, और इसको जो है धूम बाइक के नाम से भी बच्चे जानते हैं। इंडिया में इसकी कॉस्ट जो है अभी समथिंग अराउंड 18 to 20 lakhs आती है। और जो मेरी बाइक है ये विद एक्सेसरीज, अगर आप देखते हैं तो ये समथिंग अराउंड 25 lakhs की आती है। 25 lakhs बहुत कम है, बहुत कम है। चलो कोई बात नहीं है। तो इतनी अच्छी बाइक देखने का और उसे एकदम करीब से देखने का नजारा मिला है हमें। थैंक यू जी। मोस्ट वेलकम। ओके, तो चलिए इनसे बातचीत करने के बाद अब निकलते हैं बाहर। तो बातचीत में VR कुंडू जी ने ही बताया कि बाइक जितनी महंगी होती है ना, तो उसका मेंटेनेंस भी उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ती है। तो यहाँ भी वो जब भी बाहर से आते हैं तो मेंटेन करते हैं। और साथ ही उनके कुछ और दोस्त भी आए हुए थे, उनकी भी कुछ ज़बरदस्त वाली बाइकें हैं जो बच्चों के मुंह से मैं अक्सर सुना करती हूँ। दिस इज़ KTM, ये भी एक स्पोर्ट्स बाइक है। मतलब आँखों को देखने से सुकून आता है। और सारी जो बाइक्स हैं वो सारे 20-25 लाख वाली हैं, तो दिखाना बनता है। और ये है जिस होटल में मैं रुकी हूँ, उन ओनर की बाइक है। तो चलिए अब बाइक का नज़ारा लेने के बाद निकल पड़ती हूँ शहर का नज़ारा लेने के लिए, और पूरे शहर को करते हैं एक्सप्लोर। अब कॉफ़ी के बाद घूमने निकली तो सबसे पहले हमारी नज़र आ गई एक रेस्टोरेंट पे। बहुत सारे रेस्टोरेंट, आप किसी में भी जा सकते हो। तो मैंने यहाँ का कुछ लोकल ट्राई करने की सोची, और वो है ये थुक्पा। देखिए, तो मैं अपने लाइफ में पहली बार ये थुक्पा ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं नेपाल में हूँ तो और बार बार हमें ट्राई करने को मिलेगा। थोड़ा सा आप टेक्सचर देख लो पहले। ये मैंने वेज थुक्पा कहा है, और आपको चिकन भी मिल जाएगा, और भी नॉनवेज के साथ मिल जाएंगे, लेकिन मैंने इसे कहा है वेज थुक्पा। तो बेसिकली इसमें सूप है, और कुछ इस तरह से नूडल्स और बहुत सारी सब्जियां डाली गई हैं। आप देखिए, अब मैं इसे, ये देखिए सूप दिखा देती हूँ।
ये लीजिए, इस तरह से सूप है और ये आपने देखा नूडल्स है। तो चलिए अब टेस्ट करके बताती हूँ। सूप इज टेस्टी इनफ, थोड़ा ब्लंट है हमारे इंडियन टेस्ट के हिसाब से, लेकिन अच्छा है। बस एक बार ये जो इसमें नूडल्स डालेगा ना वो भी ट्राई करती हूँ। अच्छा, अगर आपको पूरे दिन घूमते घूमते कुछ लाइट खाना हो, ऐसे तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी इसका जो मेन चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट होगा स्टमक के ऊपर, क्योंकि जस्ट सूप है, तेल मसाले कुछ भी नहीं है। तो चलिए ये अच्छा है, ये मैं और थोड़ा सा ट्राई करती हूँ। अब नेपाल में हूँ तो यहाँ की लोकल चीज़ें ट्राई करनी ही चाहिए, कहते हैं ना। गरम है, और ख़ास बात है कि सर्दियों में इस तरह का गर्मा गर्म सूप मिल जाए ना तो बस मज़ा ही आ जाए। तो ये जो थुक्पा मैंने लिया था इसकी कीमत है 150 नेपाली रुपए। अब थुक्पा के बाद ये वो नेपाली था हमारा ट्राई, और ये है हमारा इंडियन ट्राई। ये है आलू गोभी और बीन्स की सब्जी, ये है चटनी, और ये है आलू का पराठा। जी हाँ, नेपाल में आ गया है पंजाब आलू का पराठा। तो इसे देखिए इस तरह से कट करके ही दिया हुआ है, इस तरह से बहुत सारे टुकड़े दिए गए हैं। ये है 1 प्लेट। तो क्या कॉस्ट पड़ेगा वो भी मैं बता दूंगी आपको, पहले ट्राई कर लूँ टेस्ट। अच्छा है। मतलब अगर आप यहाँ का नेपाली कुछ लोकल ट्राई नहीं कर सकते हो तो हमारा मेन इंडियन पंजाबी खाना भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी आलू का पराठा। तो ये जो आलू पराठा का एक प्लेट है, इसमें एक बड़ा आलू का पराठा दिया गया है। ये 180 नेपाली रुपए। इसे 1.6 से आप डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा इंडियन रुपया। करते रहिए कैलकुलेशन आप, और ये आप कैलकुलेशन कीजिए और मैं अपना थुक्पा खत्म करती हूँ। और एकदम ज़बरदस्त वाले नाश्ते के बाद हम निकल पड़े रोड पर घूमने, लेक जाने के लिए। लेकिन रास्ते में ना हमें ये खूबसूरत नज़ारे दिख गए, तो मैंने सोचा मैं आपको बस दिखा दूं, क्योंकि नाश्ता तो हमने अपना फिनिश कर लिया, भूख तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन यहाँ पर ये गोलगप्पे, चाट, समोसा, पकौड़े, जलेबियाँ, आय हाय हाय मज़ा आ गया। ये देखिए बिल्कुल इंडियन स्टाइल स्ट्रीट फूड है। और ये जो जलेबियाँ छन रही थी ना, हाय ये नज़ारा तो मेरे मन को बिल्कुल मोह लिया। और उन्होंने भी हमें दिखाया कि देखिए जलेबियाँ इतनी अच्छे से बना रहे हैं ना, मत पूछिए। बस हम निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, और वो है ये जो आप रोड देख रहे हैं, यही जाता है सीधा लेक की तरफ। और लेक मैंने आपको कल भी दिखाया था, लेकिन कल हमने बोटिंग नहीं की थी ना, आज हमारा प्लान है बोटिंग करने का। तो इस तरह से यहाँ पर बोट मिल जाते हैं जो कि रोइंग बोट हैं, और आपको ड्राइवर के साथ, यानी आपको खुद मेहनत नहीं करनी, वो आपके लिए खे देंगे। हाँ, एक चप्पू आप ले सकते हैं जिसको आप चला सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर ये महिला चला रही है उसी तरह से। और उसके बाद हमने यहाँ पे टिकट लिया, ये टिकट काउंटर है, और यहाँ पे हमें टिकट लेना है। टिकट 900 से लेकर 1200, 1500 इस तरह के हैं। तो चलिए, तो अब हम लोगों की हालत देखिए, हम लोग बोट पर आ गए हैं और ये बोट हमारी चल पड़ी है। पीछे मनीष झा जी एंजॉय कर रहे हैं। और हमने ये जो बोट लिया है ये पैडल बोट नहीं है, ये रोइंग बोट है। और पीछे हमने ड्राइवर के साथ लिया है। कितना पड़ा है हमारा? 1180 रुपये है आज 1 घंटे के लिए। अच्छा 1 घंटे के लिए बहुत मजेदार राइड होने वाली है। तो चलिए अब आपको पूरा लेक भी दिखा देती हूँ। मेरे पीछे वैसे आप देख ही सकते हैं, ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं सारनकोट, कल की वीडियो में मैंने जो रोपवे से दिखाया था ऊपर अन्नपूर्णा रेंज में वो आता है, तो यही है वो। हाँ, असल में यहाँ पर जो बोटिंग होती है उसका एक पर्पस भी है, यानी यहाँ से जो हमने बोट लिया है और यहाँ पर ये जो लेक है फेवा लेक, उसके दूसरी तरफ एक बरही मंदिर है जिसे ताल बरही मंदिर कहते हैं। तो असल में यहाँ का पर्पस होता है कि यहाँ से हमें जाना है मंदिर की तरफ, यानी दूसरी तरफ, वो भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। और फिर वहाँ से हम रिटर्न इसी जगह पर आएंगे। तो ये पूरा सफ़र होता है बोटिंग का। और रास्ते में ये फिशरीज़ जो यहाँ बनाई गई यानी मछली पालन का काम भी यहाँ पर होता है। मैं आपको लौटते समय थोड़ा सा और ज़्यादा दिखाऊंगी, करीब तक हम लोग जाएंगे। और यहाँ जो दूर में आपको बोट नज़र आ रहे हैं वो सारे पैडल बोट हैं।
और यहाँ जो पहाड़ है इसे सारंगकोट कहते हैं। इसके टॉप पर देखिए आपको एक स्तूपा नज़र आ रहा है, उस स्तूपा पर भी हमें जाना है। अगर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगी, वरना आज ही दिखाऊंगी। तो जब हम उस तरफ में जहाँ से हमने बोट ली थी वहाँ पर हमें ये लाइफ जैकेट जो पहनाया गया था, अब हमें कहा जा रहा है जहाँ पर हमें टापू पर एक छोड़ा गया है वहाँ पर कहा जा रहा है लाइफ जैकेट उतार देना है। तो ये लाइफ जैकेट उतार देती हूँ और उसके बाद फिर ये लाइफ जैकेट को वापस जब हम जाएंगे तो पहन लेंगे। तो चलिए अब इस जगह पर जहाँ पर आई हूँ बोट से इतनी दूर सफ़र करके, तो वो जगह दिखाती हूँ, वो मंदिर दिखाती हूँ, फिर वापस जाएंगे तो फिर वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये आपको मैं दिखा देती हूँ लोकेशन। ये देखिए ये बोट है और वो दूर से हम आए हैं और यहाँ पर हमारी बोट लग जाती है। इस तरह से देखिए जैसे बोट आ रही है, जैसे वो बोट आ रही है, तो ये साइड में ही लगती है बोट यहाँ पे। और यहाँ से ये देखिए ये सब लोग अंदर जा रहे हैं ना, तो वहीं हमें भी जाना है, वहाँ जाकर मंदिर के दर्शन करने। ये एक छोटा सा आइलैंड जैसा बना हुआ है जिसे हिंदी में टापू कहते हैं। तो ये बीच बिल्कुल लेक में है और हम अभी हैं फेवा लेक। ये यहाँ पर लेक साइड एरिया है पोखरा में, तो फेवा लेक में हम हैं, वहाँ हमने बोटिंग की है और आ गए हैं। तो चलिए अब दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर वापस जाने का प्रोग्राम हो। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं बरही मंदिर, यही है जो हम लेक से पार करके आए हैं। बिल्कुल नेपाली स्टाइल में बना हुआ मंदिर है और उसी के अंदर अभी हमें जाना है और भगवान जी के दर्शन करने हैं। तो मैं देख कर आती हूँ, फिर बताती हूँ कि वहाँ किस देवी या देवता का निवास स्थान है। तो दर्शन हमारे हो गए हैं। भीतर माँ दुर्गा का स्थान है और मैं नेपाल में हूँ और नेपाल एक घोषित हिंदू राष्ट्र है। तो यहाँ पर उसी तरह से हमारे जैसे इंडिया में यानी भारत में जैसे बहुत प्रकार के देवी देवताओं की पूजा होती है और मुख्य है जैसे शिव भगवान की पूजा, दुर्गा माँ की पूजा, राम भगवान की पूजा, उसी तरह से यहाँ पर भी इस राष्ट्र में भी हमारे ही सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि हम इंडिया में हैं या नेपाल में हैं। तो बहुत सुकून शांति सा यहाँ भी महसूस हो रहा है। तो चलिए अब बढ़ती हूँ आगे। और यहाँ पर ये कुछ बिक रहे हैं कुकरी, और ये इनका कुछ पूजा करने का होता है इस तरह का। बहुत सारे नेपाली धर्म के ही जो चीजें हैं उसके ही चीजें मिल रही हैं। मंदिर के बाहर जैसे कुछ शॉप्स होते हैं वो भी है यहाँ। तो जैसे एक ये दीपक देखिए, ये इसकी कीमत है 50 रुपये में एक ये दिया मिलेगा जो कि मंदिर में जलाते हैं। और एक यहाँ पर बहुत अच्छी बात दिखी ना, यहाँ पे कबूतर बहुत सारे थे और उन्हें ना फीड कराया जाता था, यानी वहाँ पे जो दुकान होते हैं वहाँ पर उनको कबूतरों का खाना मिलेगा। तो हमने भी लिया और उन्हें फीड कराया। और जहाँ पर दाना डालते हैं ना कबूतर ढेर सारे जमा हो जाते हैं। मनीष जी ने तो सच में अपना बहुत सारा समय उनके साथ बिताया। मैंने भी उनके साथ थोड़ी सी कबूतरों के साथ खेला खेली की, देखिए। और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी कबूतरों के साथ अपना समय बिता रहे थे। और ये छोटी सी बच्ची मुझे मिल गई जो कि कबूतरों के साथ खेलना चाह रही थी। तो मैंने भी अपना दिस इज़ क्वालिटी टाइम, मतलब अपना मैंने समय उसके साथ लगभग आधा घंटा इसी तरह खेल कर बिताया। बस ये आनंद की घड़ियाँ हमें छोड़नी नहीं चाहिए। इसकी मुस्कान देखिए आप, हाय कोई क्यों ना फिदा हो। तो ये देखिए कबूतर जमा होते हैं और ये बच्ची उसके बस पीछे 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 ही जा रही थी। हाय कितनी प्यारी है ना सच में। चलिए अब आगे बढ़ती हूँ। तो अब हो गया है हमारे वापस जाने का समय। तो हम सब ने लाइफ जैकेट पहन लिया है और हो गए हैं अपनी बोट में सवार, यानी कि वापस हम जहाँ से आए हैं टिकट काउंटर के पास से फिर हमें वहीं पर जाना है। लेकिन हमारे ड्राइवर जी ने कहा कि चलिए आपको आज फिशरीज़ एकदम करीब से दिखा देते हैं। तो वो बोट को बिल्कुल फिशरीज़ के करीब ले गए। यहाँ पर देखिए वो जो बीच बीच में जगह आप देख रहे हैं
वहाँ पर जाल बिछाए जाते हैं और मछलियाँ पाली जाती हैं, मछलियाँ उनमें फंसती हैं। तो यही है यहाँ का फिशरी। और वापस से बोट के ढेर सारे नज़ारों का आनंद लेते हुए अब हम धीरे धीरे पहुँच रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, यानी जहाँ से हमने बोट ली थी। अब धीरे धीरे हम बिल्कुल वहीं पर पहुँचने वाले हैं। चलो जी, तो हो गई हमारी बोटिंग और बोटिंग का कार्यक्रम बिल्कुल सक्सेसफुल रहा और वहाँ से हम निकल पड़े एक और मंदिर जाने के लिए। वो है यहाँ का विंध्यवासिनी मंदिर, वो भी यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है। चलिए आपको लिए चलती हूँ। तो ये हम आ गए हैं, जो लेक साइड व्यू मैंने दिखाया वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर है ये विंध्यवासिनी मंदिर, वहाँ पर मैं आ गई हूँ। तो अब हम अगले डेस्टिनेशन पर पहुँचे हैं पोखरा में, और वो है विंध्यवासिनी मंदिर। तो मेरे पीछे आप सीढ़ियाँ देखिए, ये ऊपर जाना है हमें विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलती हूँ, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, आइए। तो आ गई हूँ विंध्यवासिनी मंदिर, और यहाँ पर सबसे पहले मंदिर है, भगवान का स्थान है, तो हमें जूते उतारने होंगे। और जूते उतारने के लिए एक स्थान बना हुआ है इस तरफ, तो यहाँ पर अभी हम जूते चप्पल उतारेंगे, उसके बाद दर्शन करने के लिए चलेंगे। तो माँ विंध्यवासिनी के हमारे दर्शन हो गए हैं, और मेरे पीछे देखिए ये है राधा कृष्ण जी का मंदिर, और उसके बगल में है सीताराम का मंदिर। तो इस तरह से, जैसे मैंने सुबह में भी बताया था कि ठीक हमारे भारत की तरह ही सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, तो बहुत ही अच्छा लगा आकर। तो चलिए अब आपको पूरा मंदिर ही मैं दिखा देती हूँ। अभी इसमें जिस प्लेस पर हूँ ना, ये विंध्यवासिनी मंदिर मैंने दिखाया, ठीक वहीं पर एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, एक इस तरह से प्लेटफॉर्म जैसा बना है, बहुत टॉप पर है। और यहाँ से जो शहर का नज़ारा दिखाई देता है ना, ओ माय गॉड, मार्वलस। मैं इसके बारे में और क्या बताऊँ, मतलब पूरा शहर ही ऐसा लग रहा है जैसे छोटे छोटे खिलौनों से बना हुआ है। सचमुच ये घर आप देखिए, ओहो हो, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बिल्कुल स्मॉल डॉल हाउस की तरह लग रहे हो सचमुच में। और मंदिर से हम निकले ही थे कि हमें वहीं पर नज़र आ गई एक धर्म संघ बुद्ध विहार। तो वहाँ भी हमने जाने का निश्चय किया, और वहाँ पर ये देखिए, ये सारे हैं तिब्बतन प्रेयर व्हील इसे कहते हैं। ये प्रेयर के समय इसे घुमाया जाता है, और इसका मेडिटेशन में बहुत प्रभाव होता है, मन एकाग्र होता है, और हमारे जो कर्मा होते हैं वो भी शुद्ध होते हैं। तो हम सब ने अपने अपने तरीके से और अपने अपने मन की बात को यहाँ पर कही, और एक वहाँ पर सजा धजा गार्डन था, वहाँ पर हमने थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद वहाँ से मैं निकल पड़ी हूँ एक ऐसी जगह पर जाने के लिए जो नेपाल का एक मेन प्लेस है। वो सारंगकोट का जो पहाड़ है उसके एकदम टॉप पर है, और वो है पीस पैगोडा, यानी बहुत बड़ा सा एक बुद्ध विहार है। और वहाँ जाने के लिए निकल पड़ी हूँ, और वहाँ हमने क्या क्या किया और बहुत सारी मस्ती उसके बाद रात में लौट कर जो हमने की है ना, वो सारी चीज़ें देखिए आप मेरी अगली वीडियो में। और तब तक मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और अब मैं आपको मिलती हूँ मेरी इसी वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।